एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। तो मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आपके बीच मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली व्हेन मोनोपोली प्रोड्यूसेस हिज प्रोडक्ट इन डिफरेंट प्लांट्स। जब एक मोनोपोली अलग अलग प्लांट्स में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है ना, तो वैसे सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम होगा। क्लियर। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जब एक मोनोपोली मल्टी प्रोडक्ट बनाता है तो मल्टी प्रोडक्ट के केस में कैसे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उसे जाकर जरूर देख लें पहले, ठीक है। बट आज जो डिस्कस करेंगे वो मोनोपोली एक ही होगा, है ना, लेकिन अलग अलग प्लांट में वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में कैसे प्रॉफिट को हम लोग मैक्सिमम करेंगे। क्लियर। अभी हम लोग एग्जांपल से इसको मैथमेटिकली पूरा देखेंगे, है ना। बस एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं पहले, है ना। कहता है मान लीजिए दो प्लांट है, प्लांट 1 और प्लांट 2। क्लियर है, ठीक है। तो प्लांट 1 में जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो हमारा TC1 होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 1, प्लांट 1। और TC2 होगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट 2। क्लियर। तो यहां से हमारा काम सबसे पहला क्या होगा, हमें निकालना होगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्लांट 1। क्या निकालना होगा, MC1। जो कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे TC1 को। अगर प्रोड्यूस कर रहा है जो प्लांट 1 में, इसका प्रोडक्ट का नाम Q1 है और प्लांट 2 का प्रोडक्ट का नाम Q2 है, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, क्लियर। TC2 सेकेंड प्लान से हमें निकालना होगा MC2। कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे TC2 को किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब हमारे पास एक डिमांड फंक्शन भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। वहां से टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे, है ना। तो टोटल रेवेन्यू 1 निकालेंगे पहले, ठीक है। वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 1 रहेगा। क्लियर। जो कि Q1 का फंक्शन होगा। अब यहां से अगर हमें निकाल लेना है, पहले काम क्या करना है, MR1। कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे Q1 के रिस्पेक्ट में। और सेकेंड प्लान के अंतर्गत MR2 निकालेंगे, है ना। MR2 कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे TR2 को किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, MC1 को इक्वल कर देंगे MR1 के बराबर, ठीक है। प्लांट 1 का इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। यहां से MC2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, MC2 इक्वल MR2 कर देंगे, तो प्लांट 2 का इक्विलिब्रियम निकल जाएगा, अर्थात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट यहां से निकल जाएगा। तो यहां से यह पता चल जाएगा कि प्लांट 1 में Q1 को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए एंड प्लांट 2 में Q2 को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉफिट जो है वो क्या हो, मैक्सिमम हो सके। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बेसिक हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, है ना। कहता है एक मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर्स हिज प्रोडक्ट इन 2 डिफरेंट प्लांट्स। दो प्लांट में प्रोड्यूस कर रहा है, जहां TC1 दिया हुआ है। TC1 कितना दिया है भाई, TC1 दिया हुआ है 20 माइनस 4 Q1 प्लस 1/2 Q1 का स्क्वायर, ठीक है। ये TC1 है। TC2 कितना दिया हुआ है, TC2 अगर इसको दो पार्ट में बांट दे रहे हैं, TC2 दिया हुआ है हमारा 40 माइनस 8 Q2 प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ TC2। और यहां पे एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, TR/Q होता है ना। क्लियर है। तो सीधी सी बात है, टोटल रेवेन्यू अगर निकालना है तो AR इंटू Q कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास AR दिया हुआ है, तो यहां से टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। कितना आएगा भाई, Q इंटू AR कितना है 40 माइनस Q, जो क्या हो जाएगा 40 Q माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां से, है ना। अब यहां से ध्यान देना है, हमें करना क्या है, सीधी सी बात है, इसमें यहां पर
आप Q का वैल्यू क्या दिया हुआ, Q1 प्लस Q2 दिया है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, TR बराबर 40 इंटू Q1 प्लस Q2, क्लियर है, माइनस Q2, Q का स्क्वायर है तो मतलब Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, क्लियर है, इतना कर देंगे हम लोग। यहां से TR क्या बन जाएगा हमारा, TR बन जाएगा 40 Q1 प्लस 40 Q2 माइनस Q1 का स्क्वायर, माइनस अंदर ले जा रहे, ठीक है, माइनस 2Q1 Q2 प्लस Q2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये TR हो गया हमारा, है ना। हम सबसे पहले यहां से MC1 निकाल लेते हैं। MC1 कैसे निकलेगा अभी बताया था मैंने, TC1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, देखिए इसका आ जाएगा हमारा 20 कांस्टेंट, 0 कैंसल, -4 Q1 है तो -4 बचेगा, प्लस 1/2 इंटू Q1 का स्क्वायर है तो 2Q1 बचेगा, क्लियर, 2 कैंसल, कितना आएगा, -4 प्लस 2Q1, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से TC2 आया हमारे पास, ठीक है, TC2 का क्या होगा, यहां से MC2 निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे Q2 के रिस्पेक्ट में, तो 40 कांस्टेंट 0 -8 बचेगा, प्लस 2Q2 बचेगा, क्लियर है, यहां तक मुझे उम्मीद है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 2Q1 नहीं, सिर्फ Q1 बचेगा, क्योंकि 2 कैंसल हो गया ना, यहाँ पे 2 और 2 कैंसल हो गया, तो सिर्फ -4 प्लस Q1 बचेगा, ठीक है, और MC2 भी क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले, अभी मैंने बताया था आपको कि हमें चाहिए MR1, क्या चाहिए, MR1, तो MR1 कैसे निकलेगा, यहां तो दिया हुआ टोटल रेवेन्यू ना, TR1 तो है नहीं, है ना, TR1 नहीं है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिए Q1 के रिस्पेक्ट में, क्या है टोटल रेवेन्यू हमारा, टोटल रेवेन्यू यही दिया हुआ है 40 Q1 प्लस 40 Q2, इसके अलावा क्या है, माइनस Q1 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, कितना आएगा 40 प्लस ये तो 0 हो गया, चूंकि यहाँ पे Q1 है नहीं, खत्म, यहाँ बचा माइनस 2Q1 बचेगा, 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस इधर बचेगा 2Q2 बचेगा, चूंकि Q1 के रिस्पेक्ट में हो गया 0 कैंसल, ये आ गया MR1, ठीक है। अब MR2 निकालेंगे, तो MR2 कैसे निकलेगा, वही डिफरेंशिएट कर दीजिए, TR को अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, Q2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का बात हो रहा है ना, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे 40 प्लस Q1, सॉरी कितना है 40 Q1 है ना, बिल्कुल 40 Q1 प्लस 40 Q2 माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है माइनस में Q2 का स्क्वायर, क्लियर, किसके रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 40 Q1 Q2 है नहीं वहां पे, बचा कितना इधर 40, फिर ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q2 नहीं, खत्म, माइनस 2Q1, क्योंकि Q2 का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस 2Q2, क्लियर। अब देखिए हम प्लांट 1 को पहले करेंगे, है ना, क्या करना है, पहला MC1 इक्वल्स MR1, क्या करेंगे पहला MC1 कितना है, -4 प्लस Q1, यही है ना, बिल्कुल MC1 यही है, -4 प्लस Q1 इक्वल्स MR कितना है 40 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2, क्लियर, तो एक साइड ले आते हैं, -4 को उधर ले जाते हैं, तो इधर हो गया Q1 प्लस 2Q2, सॉरी 2Q1 प्लस 2Q2, क्लियर है, इक्वल्स कितना हो जाएगा इधर 44 हो जाएगा,
मतलब 3Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स आया 44। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। आप लोग भी कैलकुलेशन थोड़ा सा जरूर मैच कर लीजिएगा, कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं अगर हो जाए तो, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, MC2 को इक्वल करेंगे MR2 के बराबर। तो MC2 हमारा कितना है, MC2 है -8 प्लस 2Q2, -8 प्लस 2Q2 इक्वल 2Q2, है ना, इक्वल MR2 कितना है, MR2 हमारा है 40 माइनस 2Q1, 40 माइनस 2Q1 माइनस 2Q2 माइनस 2Q2। क्लियर। यहां से इसको भी ले आते हैं बाकी को लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा 2Q2 प्लस 2Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स 40 प्लस 8, है ना, 8 इधर चला गया, क्या बचेगा 2Q1 प्लस 4Q2 इक्वल्स 48, है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। क्लियर है। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक है। क्योंकि डिमांड फंक्शन पूरा का पूरा ओवरऑल मोनोपोली का एक ही है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों प्लांट इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। 1 में क्या है भाई, 1 में है 3Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q2 इक्वल्स 44। इधर कितना है, इक्वेशन 2 है 2Q1 प्लस 4Q2 इक्वल्स 48, है ना। तो सीधा सीधी इसको सॉल्व कर लेना है ना। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा 6Q1 प्लस 4Q2 इक्वल्स 88। इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2Q1 प्लस 4Q2 इक्वल्स 48। क्लियर है। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये पूरा कैंसल, बचा कितना, इधर बचा 4Q1 इक्वल्स कितना बचेगा इधर 40, ठीक है। तो इस हिसाब से Q1 इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास 40/4, दैट इज आ गया हमारा 10। तो फर्स्ट प्लांट में कितना आ गया आउटपुट हमारा 10, ठीक है। मतलब फर्स्ट प्लांट में कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, फर्स्ट प्लांट में क्वांटिटी 10, ठीक है। अब ये Q1 का जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 ही मान लेते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 कितना है, आप किसी में पुट कर सकते हैं Q1 Q2 किसी में भी, ठीक है। ये हो गया हमारा Q2 इक्वल्स 48, ठीक है। Q1 कितना है 10 है, तो 2 इंटू 10 प्लस 4Q2 इक्वल्स 48, तो हो गया 20 प्लस 4Q2 इक्वल्स 48। तो 4Q2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 48 माइनस 20, 28 बचेगा। तो Q2 इक्वल्स कितना हो जाएगा 28/4 मतलब 7, है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट कितना हो गया हमारा, Q1 हो गया 10 एंड Q2 हो गया 7, ठीक है। कोई दिक्कत, यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं था, है ना। यहाँ पे निकालना था प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये तो 2 प्लांट हो गया, 3 प्लांट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, जैसे 3 प्लांट यहां पे दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है भाई, ठीक है। जिस तरह से मैंने उधर बनाया सेम वैसा ही बनाइए यहाँ पे, ठीक है। जैसे TC1 है, यहां से MC1 निकल जाएगा। MC1 क्या हो गया हमारे पास, MC1 हो गया -4 प्लस 2Q1, है ना, मतलब डिफ्रेंशिएट करें Q1 के रिस्पेक्ट में
Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, MC2 निकल जाएगा। MC2 कितना आया, -6 प्लस 2 Q2 आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर ले रहा हूँ, या Q3 है या फिर Q का स्क्वायर है ना। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ Q3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, क्या इसका स्क्वायर है, क्लियर। तो यहां से MC3 क्या आएगा, MC3 हमारा आ जाएगा वही -3 प्लस Q3 का क्यूब, उसको Q3 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2Q3 आएगा, 2 कैंसिल, सिर्फ Q3। देखिए डिफरेंस मैं इस तरह बता रहा हूं, ये मान के चलते हुए कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नहीं है तो डिफरेंशिएशन का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ना। तो ये मार्जिनल कॉस्ट सबका निकल गया। तो हमें पहले तो चाहिए ना, ये एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू है 50 - 2Q, 50 - 2Q। Q का मतलब क्या है, Q का मतलब भाई हमारा Q1 Q2 Q3 है। तो पहले हम लोग TR निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, TR। TR क्या होगा, AR इंटू क्वांटिटी, अभी मैंने बताया था। तो 50 - 2Q को इंटू कर देंगे Q से, क्या बचेगा, ये बचेगा 50Q - 2Q का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही कहानी, TR में हम लोग पुट करेंगे सबका वैल्यू, है ना। 50 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 -2 इंटू Q1 प्लस Q3 सॉरी Q2 प्लस Q3 इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। TR इक्वल्स क्या हो गया, 50Q1 प्लस 50Q2 प्लस 50Q3, है ना, -2 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसका स्क्वायर, मतलब 3 टर्म है। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस Q3 का स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 प्लस 2 Q2 Q3 प्लस 2 Q1 Q3, है ना। ये होगा हमारा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जानते ही होंगे आप लोग, उसी पे मैंने ब्रेक किया है। तो TR इक्वल्स क्या हो जाएगा, 50Q1 प्लस 50Q2 प्लस 50Q3 -2 है ना, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2Q1 का स्क्वायर -2Q2 का स्क्वायर -2Q3 का स्क्वायर -2Q1 Q2 -2Q2 Q3 -2Q1 Q3, है ना। देखिए हर एक स्टेप में बता रहा हूं, ठीक है, तो कृपया करके वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। यहां से MR1 निकाल सकते हैं। MR1 कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे TR को किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, क्या आएगा, 50 Q1 है तो 50 बचेगा यहाँ पे 50 Q2 50 Q3, यहाँ पे Q1 नहीं है, फिर आगे है तो -2 2 4 Q1 हो गया, 4 Q1, यहाँ पर Q1 आगे Q1 नहीं, फिर यहाँ पे -2 Q2 बचेगा क्योंकि यहाँ पे Q1 का 1 हो गया, फिर यहाँ पर भी है तो -2 Q3 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। इस तरह से MR2 निकालेंगे। MR2 क्या होगा हमारे पास, Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं। यहाँ से 50 आ गया, इधर -4 Q2 आएगा, इससे 4 Q2 हो गया, फिर यहाँ से -2 Q1 होगा, फिर यहाँ से -2 Q3 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। MR3 हम लोग लिखेंगे Q3 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 50 बचेगा हमारे पास, आगे कितना है, आगे फिर यहाँ से -4 Q3 आएगा, 4 Q3, आगे फिर कहाँ पे है, यहाँ पे Q3 नहीं है, यहाँ पे है -2 Q2 बचेगा और -2 Q1 बचेगा। क्लियर है,
तो MR1 MR2 MR3 भी निकल गया, यहाँ पे MC1 MC2 MC3 भी निकल गया। तीनों को एक करके इक्वल करते 3 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, MC1 इक्वल्स MR1 है ना, फिर MC2 इक्वल्स MR2 है ना, फिर MC3 इक्वल MR3। क्लियर है? तो MC1 इक्वल MR1 करें, क्या आएगा, MC1 कितना था, -4 + 2Q1, -4 + 2Q1 इक्वल्स, इसको ना इधर भी मिटा दे रहे ना, बाद में स्पेस बचेगा वहां लिखेंगे। MR1 कितना है, MR1 है 50 - 4Q1, 50 - 4Q1, ठीक है, -2Q2 -2Q2, क्लियर, -2Q3 -2Q3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर मतलब इक्वल करें, क्या होगा, 2Q1 + 4Q1 + 2Q2 + 2Q3 इक्वल 54 हो जाएगा, क्योंकि 4 उधर गया प्लस हो जाएगा। मतलब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 6Q1 + 2Q2 + 2Q3 इक्वल्स कितना हो गया, 54। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 1। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब MC2 इक्वल MR2 करेंगे, तो MC2 कितना है हमारा, MC2 हमारा अभी निकला था -6 + Q2, -6 + 2Q2 इक्वल्स MR2 कितना है हमारे पास, MR2 है 50 - 4Q2 -2Q1 -2Q3, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। 2Q1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2Q1, 2Q2 है 4 -4Q2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6Q2, फिर 2Q3 इधर आएगा तो +2Q3, 6 उधर जाएगा, कितना बचेगा 56। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तीसरा है MC3 इक्वल MR3, है ना। MC3 कितना दिया हुआ है, MC3 है हमारे पास -3 + Q3, -3 + Q3 इक्वल MR3 कितना है 50 - 4Q3, 50 - 4Q3 -2Q2 -2Q1, इसको भी अरेंज कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 50 - Q3 था ना, हाँ बिल्कुल Q3 ही था और कुछ नहीं था, 2 इधर आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसको इधर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2Q1 + 2Q2 + Q3 है 4Q3 5Q3 हो जाएगा, 5Q3 इक्वल्स 53, 3 उधर गया तो 53, ये इक्वेशन 3 आ गया। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 है 6Q1, क्या है 6Q1 + 2Q2 + 2Q2 + 2Q3 इक्वल्स 54, ये इक्वेशन 1 आया था हमारा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 कितना आया, 2Q1 + 6Q2 + 2Q3 इक्वल्स 56, है ना। और इक्वेशन 3 क्या आया, 2Q1 + 2Q2 + 5Q3 इक्वल्स 53, है ना। ये 3 इक्वेशन बना। अब ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आपका है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, क्रेमर्स रूल में भी आपको पता ही होगा, मैं पहले बता चुका हूं वीडियो, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा।
क्रेमर्स रूल का यूज करते हुए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1, Q2, Q3 तीनों ही निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों जब निकल जाएगा तो हमारा आउटपुट ये हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम प्राइस हम लोग AR पे पुट कर देंगे, AR को ही प्राइस बोलते हैं, है ना। देखो इक्विलिब्रियम आउटपुट जब निकालना है तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कर देंगे, ये तो सीधा सी आपको पता ही है। ठीक है, फिर AR को हम लोग प्राइस बोलते हैं, तो AR कितना दिया हुआ है, AR दिया हुआ है हमारे पास 50 माइनस 2Q, 50 माइनस 2Q, तो Q का जो वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस निकल जाएगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी निकालने बोला, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे है ना जी, ये टोटल रेवेन्यू है, तब में Q1 Q2 का वैल्यू और Q3 का वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है, आप लोग का निकल जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, सिंपली TC1 प्लस TC2 प्लस TC3 जोड़ दीजिएगा तीनों को, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना काम आपका है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं इसको अभी सॉल्व करते रहूं। ठीक है, तो आप लोग उतना मेहनत कर लीजिए, मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर आ गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।